नमस्कार प्रणाम जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि भूगोल का जो एग्ज़ाम होना है आप सभी लोगों का जो क्लास 11th का है वो किस प्रकार से आएगा, अर्थात आप सभी लोगों से एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम पेपर के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा 2022 दोस्तों ये 2022 का पेपर है और ये भूगोल सब्जेक्ट का है और कक्षा 11 का। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा समय, जो कि लगभग 3.25 घंटे दिया रहेगा और पूर्णांक 70 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2022 का है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं किस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर छोटा सा सामान्य निर्देश दिया गया रहेगा, जो कि सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों इसको पढ़ने के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप सभी लोगों से जो छोटी मोटी त्रुटियाँ होती रहती हैं वो नहीं होंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है। दोस्तों ये 1 नंबर का है और दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, आपको इसके लिए 1 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये है, पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं। इसको आपको बताना है, तो चलो आपको बता दीजिएगा अपने एग्जाम पेपर में। चलिए फटाफट आपको हम क्वेश्चन से अवगत कराए दे रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर वर्षा होती है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग देख लीजिए, पर्वतीय है, चक्रवातीय है, संवहनीय है, हिमनदीय है। तो आपको बताना है, 1 नंबर इसके लिए वितरित कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों वो है, अपर्दन का साधन नहीं है। दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और जो 5वां क्वेश्चन हमारा वो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती है, क्या मिलते हैं। अब आपको बताना है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रबड़ मिट्टी, पिटमय मिट्टी। तो आपको बताना है इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर पे दिया गया है वो है, निम्न में से कौन सा भारत का मानक है यामियोत्तर है। आपको बताना है इसमें कौन सा है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों वो है, निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हो। ये सिंधु है, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और कृष्णा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कावेरी नदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। आपको बताना और 1 नंबर आपके लिए फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न आ जाएगा वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हो। 10वां है, वायुमंडल से क्या तात्पर्य है। 11वां है, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। 12वां है, समुद्री जल की लवणता क्या है। 13वां है दोस्तों, डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आप सभी लोगों को 2-2 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग ये लगभग में 3 और 3 6 6 2 8 क्वेश्चन है दोस्तों। 8 क्वेश्चन आप करने के बाद 16 नंबर गेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें इसमें कौन कौन सा भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, डेल्टा किसे कैसे थे यहाँ पहुँचे थे। और 14वें में पूछा गया है, भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए। 15वें में सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। और 16वां है, मृदा अवकर्षण क्या होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ये देखिए, अब इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये देख लीजिए, पर्वतीय वर्षा का सचित्र वर्णन कीजिए। 18वां है, तापमान विलोमता के कारण पर प्रकाश डालिए। 19वां है, सैलो का आर्थिक महत्व बताइए। 20वां है, भूकंप के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। 21वां है, भूगोल के अध्ययन के प्रादेशिक उपागम का वर्णन कीजिए। भारत में काली मिट्टी की क्षेत्रीय विशेषताएं बताइए। और इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय तैयार करके जाइएगा सही से। और जितने क्वेश्चन दिए हैं इसी प्रकार से आप सभी लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए,
यहाँ पर लिखा हुआ है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब दोस्तों ये आपको कुल अकेले एक ही प्रश्न है, 2 प्रश्न है अथवा करके दिया गया है, ये आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन है अगर आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आप अथवा वाला लिखते हैं वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो दोस्तों इसको 2 प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लिखेंगे वायुमंडल क्या है तो इसके लिए आपको 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं, और अगर ये वाला क्वेश्चन भी लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर और अर्थात पूरे नंबर 6 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों यहाँ पर 24वां है, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए तथा एक मिट्टी की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आप जलोढ़ मिट्टी या काली चिकनी मिट्टी, किसी मिट्टी का एक विशेषता बता सकते हैं और वर्गीकरण करना है मिट्टियों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ये नहीं आता है तो आप अथवा करके जो दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में नदी तंत्र के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं, सो आप गेन कर पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25वें में दिया गया है, ये देखिए, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए एवं उनका नाम भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उड़ीसा राज्य की प्रमुख झील, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, और चौथा है गुजरात का प्रमुख बंदरगाह, और 5वां है कर्नाटक की राजधानी। और इस प्रकार से आप सभी लोगों को आधा प्लस करके नंबर मिल जाएंगे, पहला नाम और कहाँ पे दर्शाना है उसके लिए आपको 1-1 नंबर दे दिए जाएंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए एवं उनके नाम लिखिए। आपको आधा नंबर मिल जाएंगे, पहला तो आपको दर्शाने के और दूसरा आपको नाम लिखने के। ठीक है, तो यहाँ पर और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का पारद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी, तीसरा है जापान की राजधानी नगर, और चौथा है चीन का कोयला क्षेत्र, यहाँ पर है मध्य एशिया का शीतोष्ण घास मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 में आए हुए क्वेश्चन थे। ये दोस्तों भूगोल विषय का है और कक्षा 11 का है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारे आज का वीडियो है जो उसका पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ही अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सभी लोग हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर ईंट फेंक के मारना है और आप सभी लोग हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाओगे। दोस्तों आप सभी लोगों को ऐसे ही एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन और दोस्तों एग्जाम के पहले ही आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन पेपर मिल जाया करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।